बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी CSS की क्लास नंबर 5 है और इसमें आज हम डिस्कस करने लगे हैं CSS बॉक्स मॉडल को, CSS मार्जिन और CSS पैडिंग को। वैसे तो ये टॉपिक जो था CSS मार्जिन और CSS पैडिंग की क्लास थी, लेकिन CSS जो बॉक्स मॉडल है वो इसी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा भाई इसको भी इसी वीडियो में समझा दिया जाए और बहुत ही ईजी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास कुछ स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, उस स्लाइड्स के हम देखेंगे। तो देखिए CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। यहाँ पे देखें मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी है, वो H1 हो सकता है, वो पैराग्राफ हो सकता है, वो ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके बाहर आती है पैडिंग। अभी फिलहाल आपने पैडिंग नहीं पढ़ी, अगर आपको पैडिंग का नहीं पता तो 2 मिनट आप बस इतना सोचें कि पैडिंग कोई चीज है, ठीक है। अभी हम इसके बाद पैडिंग और मार्जिन ही पढ़ेंगे। पैडिंग हो गई और यहाँ पे फिर बॉर्डर हो गया आपका, ठीक है, 5 पिक्सल का, और यहाँ पे 50-30 पिक्सल का आपका हो गया मार्जिन। अब क्या होता है, बॉक्स मॉडल हम किससे कहते हैं, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसके बाहर आपकी पैडिंग लगी हुई है, उसके बाहर बॉर्डर लगा हुआ है, उसके बाहर आपका लगा हुआ है मार्जिन। तो CSS की टर्म में इस लेआउट को, इस डिजाइन को, जिस एलिमेंट के बाहर पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन ये तीनों लगी हो या इन तीनों में से कोई एक लगी हो या कोई दो लगी हो, इस स्टाइल को, इस लेआउट को, इस डिजाइन को CSS की टर्म में हम बॉक्स मॉडल कहते हैं, ठीक है। बॉक्स मॉडल कंसीडर करते हैं। इतना सा सिंपल सी बात है कि कोई भी एलिमेंट है, उसके बाहर पैडिंग लगी हुई है, या उसके बाहर बॉर्डर लगा हुआ है, या उसके बाहर मार्जिन लगी हुई है, या इन तीनों में से कोई एक या दो या तीनों की तीनों लगी हुई है, उसको हम, उस स्टाइल को, उस CSS को हम CSS बॉक्स मॉडल कहते हैं। तो चलिए फिर अपने VS कोड में चलते हैं और समझते हैं कि पैडिंग क्या चीज़ है और मार्जिन क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट सेव नहीं की तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। आप उस लिंक को ओपन करके यहाँ से प्लस के बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको HTML की, CSS की और जावा की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं। तो फिर चलते हैं अपने VS कोड में और फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मैंने क्लास 5 ऑलरेडी बना के रखी हुई है और इसमें कुछ कंटेंट भी ऐड किया हुआ है। तो अपने लाइव सर्वर पे चलते हैं, यहाँ से नीचे से गो लाइव पे क्लिक करके और देखते हैं कि इसमें हमने क्या कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास जो लाइव सर्वर है वो रन हो चुका है और इसमें सबसे ऊपर मैंने एक हेडिंग दी हुई है और यहाँ पर मैंने एक माई कॉन्टेंट 1 लिया हुआ है, जो कि ये रहा, ठीक है। ये एक डिव लिया है मैंने, डिव के अंदर मैंने एक ब्लॉक एलिमेंट लिया है, पैराग्राफ, और उसको मैंने नेम दिया है, उसमें मैंने लिखा है माई कॉन्टेंट 1। इस पे हम पैडिंग अप्लाई करेंगे, इस पे हम जो है वो मार्जिन वगैरह अप्लाई करके सीखेंगे कि मार्जिन क्या होती है और पैडिंग क्या होती है। इसके बाद मैंने कुछ ब्रेक्स किए लाइन, ठीक है, BR की हेल्प से, ताकि ये जो मैंने नेक्स्ट कंटेंट डाला है वो बिल्कुल इसके साथ ना आए, थोड़ा सा स्पेस आ जाए इसमें। उसके बाद मैंने एक और डिव लिया है, ठीक है, और ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इन पे भी मार्जिन अप्लाई करेंगे, पैडिंग अप्लाई करेंगे। इनमें मुझे आपको सिर्फ मार्जिन अप्लाई करके दिखाने हैं, क्योंकि इनमें जब हम मार्जिन अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा मसला करती है। तो इस, क्योंकि ये वीडियो पैडिंग और मार्जिन के लिए, तो वो भी हम इशू इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि जो मेरा ब्लॉक एलिमेंट है इसका एरिया कितना है। पैडिंग को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया जानने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो हम इसको इस सिलेक्शन की हेल्प से अपने माउस से इसको सिलेक्ट करें तो हमको पता चल जाएगा भाई इसका एरिया इतना है, या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्लाइड 1 है, इसमें मेरे पास सबसे पहले लिया मैंने माई कॉन्टेंट। दूसरा तरीका है हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं यहाँ से। अब मेरे पास जो मेरा पैराग्राफ 1 है, इसको मैंने आईडी दे रखी है माई कॉन्टेंट 1। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और मैं आईडी के लिए लगाऊंगा हैश अपने स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। मैं स्टाइल टैग के अंदर हूँ, ये देखिए मैंने स्टाइल टैग लगा रखा है। स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पे हैश लगाऊंगा, उसके बाद आईडी का नेम दूंगा माई कॉन्टेंट 1 और इसको मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर। कौन सा दे दूँ, ग्रे दे देता हूँ, और ग्रे थोड़ा लाइट कर लेते हैं, बहुत डार्क है। तो यहाँ से Ctrl+S टू सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड मेरे पास कलर आ चुके हैं। अब ये क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है तो इसमें या तो एक वर्ड है या फिर पूरी की पूरी लाइन है कंटेंट में, ठीक है। इसने पूरी की पूरी लाइन ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माई कंटेंट है वो इतनी सी लाइन में
आ रहा है, लेकिन इसने पूरी की पूरी लाइन ब्लॉक कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, तो मैं इस टिप को ले लेता हूँ। अभी आपको समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो मैं अभी इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा हूँ, वो हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ मैं इसको। तो देखिए इस वक्त इसका एरिया कितना है, इसका एरिया इतना है जितना कलर ग्रे आ रहा है। अब क्या करना है, मुझे पैडिंग, हमको सबसे पहले पैडिंग समझनी है। कोई भी आप कंटेंट लेंगे उसका कोई थोड़ा सा एरिया होगा बाय डिफॉल्ट, इसका एरिया इतना है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका एरिया बढ़े। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ताकि क्लियर समझा दूं। ठीक है, ये इसका एरिया कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये रही इसकी बाउंड्री। क्या ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे इसका एरिया खत्म हो रहा है। माई कंटेंट का जो एरिया है वो यहाँ पे इसका एरिया खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैडिंग लगाते हैं। तो पैडिंग देखें क्या चीज है, पैडिंग लगा के देखते हैं। पहले पैडिंग टॉप लगाता हूँ। ठीक है, पैडिंग टॉप मैंने लगाई 10 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पे 10 पिक्सल ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे तो पैडिंग ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन पैडिंग काउंट होती है आपके कंटेंट में। ठीक है, तो देखिए कंटेंट का एरिया इतना था, लेकिन इसमें 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको 20 कर दूं, तो देखिए अब यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड हुई है। कितने पिक्सल की, 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो गई है। ये काउंट किस में हो रही है, ये शो किस में हो रही है, आपके कंटेंट में। यानी कि आपको यूं लग रहा है कि ये आपका कंटेंट का एरिया बढ़ रहा है। ठीक हो गया, पहले कंटेंट की बाउंड्री यहाँ पे थी, अब कंटेंट की बाउंड्री यहाँ पे आ गई है, क्योंकि मैंने इसको 10 पिक्सल 20 पिक्सल बढ़ा दिया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मैं चारों तरफ देना चाहता हूँ, मैं अलग अलग नहीं देना चाहता। अगर तो आप अलग अलग देना चाहते हैं तो आप सेम जैसे हमने बॉर्डर लगाया था, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट, लेफ्ट और बॉटम वगैरह, तो इसी तरह से आप पैडिंग जो है वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट दे सकते हैं। लेकिन मैं चारों तरफ से अगर सेम पैडिंग देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग 20 पिक्सल कर दूंगा, तो ये चारों तरफ से इसको 20 पिक्सल की पैडिंग मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर कितने पिक्सल का, 2 पिक्सल का सॉलिड रेड। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, तो देखिए बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कितनी स्पेस है बॉर्डर के और इसके बीच में। देखिए ये जो कंटेंट का एरिया है इसमें और बॉर्डर की जो अंदर वाली लाइन है इसमें कितनी ज्यादा स्पेस आ रही है, 20 पिक्सल की यहाँ से आ रही है, 20 पिक्सल की यहाँ से, 20 पिक्सल की यहाँ से और 20 पिक्सल की यहाँ से। अगर मैं पैडिंग को डिसेबल कर दूं थोड़ी देर के लिए, कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, ये कमेंट हो गया। आप कंट्रोल से सेव करते हो पैडिंग गाइड, तो अब देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो पैडिंग बेसिकली क्या करती है, यहाँ से इसको अंदर की तरफ से स्पेस दे देती है। अब आप बॉर्डर लगाए या ना लगाए, आपने ये जहन में रखना है कि पैडिंग हमेशा जो कंटेंट होता है उसके बाहर से आती है, लेकिन वो कंटेंट का हिस्सा गिनी जाती है। ठीक है, वो कंटेंट के अंदर ही काउंट होती है और वो कंटेंट का बैकग्राउंड भी ले लेती है, तो वो बैकग्राउंड में ही शामिल हो जाती है, वो कंटेंट के आपके शामिल हो जाती है। आप यूं अज्यूम कर लें कि वो कंटेंट का एरिया बढ़ा देती है। अब क्या करना है, मार्जिन क्या चीज होती है, उससे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा डिव है, ये वाला डिव, इसको मैं मोटा सा बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। बॉर्डर टॉप दे देता हूँ मैं इसको 50 पिक्सल का सॉलिड येलो ग्रीन। कंट्रोल टू सेव किया, तो देखिए मेरे पास चारों तरफ से अलग अलग बॉर्डर आ गए। अब आप अज्यूम करें कि ये कंटेंट है, मेरे इस कंटेंट के आसपास ये सारा कंटेंट है। ये पैराग्राफ आप अज्यूम कर लें, ये आप साइड बार अज्यूम कर लें, ये आप इसका H1 अज्यूम कर लें, कुछ भी अज्यूम कर लें। आप फर्ज कर लें कि ये एक कंटेंट है इस कंटेंट के बाहर। ठीक है, इसका बॉर्डर थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, 5 पिक्सल कर लेता हूँ, आई थिंक 10 पिक्सल कर लेता हूँ, 10 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी कंटेंट है, ये टॉप में, ये राइट में, ये बॉटम में और ये लेफ्ट में, सारे का सारा इस कंटेंट के साथ चिपका हुआ है, मेरे माई कंटेंट 1 के साथ चिपका हुआ है। अब मैं माई कंटेंट को मार्जिन दूंगा। मार्जिन जब मैं इसको दूंगा तो देखिए क्या होता है, मैं माई कंटेंट 1 को मार्जिन टॉप दूं 20 पिक्सल, तो देखिए इसने टॉप में, हमारे माई कंटेंट 1 ने टॉप में बॉर्डर के बाहर से इसको अपने से 10 पिक्सल दूर कर लिया। और इसी तरह अगर मैं मार्जिन राइट दूं 30 पिक्सल, तो यहाँ से भी इसने 30 पिक्सल दूर कर लिया अपने आप को। मार्जिन बॉटम दी 40 पिक्सल, तो नीचे से इसने 40 पिक्सल खिसका लिया, अपने आप को दूर कर दिया। मार्जिन लेफ्ट, इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो इसने 50 पिक्सल कर ली दूर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अगर आप बॉर्डर दे लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी भी कंटेंट को सबसे पहले बॉर्डर दे दें। बॉर्डर नहीं भी देंगे तो भी मार्जिन पैडिंग काम करती है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करें खुद से। आप एक कंटेंट लें, आप एक पैराग्राफ लें, आप एक H1 ले लें, ठीक है, उसको सबसे पहले आप एक बॉर्डर दे दें। बॉर्डर दे के आप उसको पैडिंग लगाएंगे, तो पैडिंग कहाँ पे ऐड होगी, आपका जो बॉर्डर के अंदर वाली साइड है उससे लेकर आपके कंटेंट की लाइन तक पैडिंग ऐड होगी। ठीक है, यानी कि ये देखिए
जो कंटेंट था वो हमारा यहाँ तक था। ये आपको ये जो ब्लू सिलेक्शन नजर आ रही है, पैडिंग कहाँ पे ऐड हुई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैडिंग ऐड हो गई चारों तरफ। तो इसको हम कहते हैं पैडिंग, यानी कि बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे कंटेंट तक पैडिंग ऐड होती है और मार्जिन होती है बॉर्डर के बाहर की तरफ से लेकर जो दूसरे कंटेंट है, जो दूसरे एलिमेंट है, उनके दरमियान जो आप स्पेस देते हैं, जो डिस्टेंस देते हैं, उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो इतनी सी बात है, सिंपल तरीके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमने कह लिया टॉप राइट बॉटम वगैरह हो गया, लेकिन इसका शॉर्ट हैंड होता है मार्जिन। अगर आप चारों तरफ से एक ही मार्जिन देना चाहते हैं सेम टू सेम 20 पिक्सल की, सिर्फ आपने मार्जिन लिखना है 20 पिक्सल, जैसे हमने बॉर्डर में लिखा था, शॉर्ट हैंड यूज किया था सिर्फ बॉर्डर का, तो इसी तरह मार्जिन में हमने सिर्फ मार्जिन लिखा 20 पिक्सल, तो चारों तरफ इसको 20 पिक्सल की मार्जिन अप्लाई हो गई है। और अगर आप इसको दो वैल्यूज देंगे 20 पिक्सल और 40 पिक्सल, तो क्या होगा, तो जो पहली वैल्यू है, जैसे हमने सेम बॉर्डर में पढ़ा था, जो पहली वैल्यू है वो अप्लाई होगी टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू अप्लाई हो जाएगी राइट और लेफ्ट के ऊपर। तो देखते हैं अप्लाई होती है कि नहीं। गूगल क्रोम में अपने F12 प्रेस करो यहाँ पे, और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आप देखें, आपको ये एक बॉक्स मॉडल नजर आ रहा है, ठीक है। इस बॉक्स मॉडल में आप देखें पैडिंग हमने 20 पिक्सल लगा रखी है, तो चारों तरफ अप्लाई हो रही है। और मार्जिन में आप देखें, हमने पहली वैल्यू कौन सी थी 20, दूसरी थी 40। मैंने अभी आपको बताया जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम के लिए, जो दूसरी वैल्यू आप देंगे वो राइट और लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए टॉप और बॉटम में 20 लगी हुई है और राइट और लेफ्ट में 40 लगी हुई है। अगर आप तीसरी वैल्यू ऐड कर देंगे तो क्या होता है, तीसरी वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो वो बॉटम के लिए अप्लाई होगी। कैसे, जो CSS में पैटर्न बनता है, एक वैल्यू देंगे तो चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी, दो वैल्यूज देंगे तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए, तीन वैल्यूज देंगे तो क्या होगा, पहली वैल्यू टॉप, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए, क्योंकि हमने चौथी नहीं दी, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए, तीसरी वैल्यू बनती है यहाँ पे टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। चार वैल्यूज अगर हम देंगे टॉप राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू दे दूँ 50 पिक्सल, तो ये कहाँ पे अप्लाई होगी, ये आपके बॉटम में अप्लाई होगी। तो देख लें ये बॉटम में अप्लाई होगी। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चौथी वैल्यू तो हमने दी नहीं, तो यहाँ पे 40 पिक्सल क्यों आ रही है, क्योंकि चौथी वैल्यू हमने नहीं दी, तो चौथी वैल्यू वो अभी तक यहीं से ले रहा है दूसरी वैल्यू से, ठीक है, राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से वो अभी तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको चौथी वैल्यू अगर दे देंगे 60 पिक्सल, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा और ये 60 पिक्सल इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देख लें 60 वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, एक वैल्यू देंगे वो चारों तरफ अप्लाई होगी, दो वैल्यूज देंगे तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम में, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट में, तीसरी वैल्यू देंगे तो वो टॉप राइट और तीसरी वैल्यू बनती है बॉटम की, तो वो बॉटम में आ जाएगी, और चौथी वैल्यू दे देंगे तो वो आपके लेफ्ट में आ जाएगी, चाहे वो पैडिंग हो चाहे वो मार्जिन हो। तो इस तरह से आप दे सकते हैं मार्जिन और पैडिंग में, ठीक हो गया। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग तो आपको समझ में आ गया। पैडिंग कहाँ पे आती है, बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे, आपके कंटेंट से लेकर, आपके कंटेंट की बाउंड्री से लेकर आपकी जो बॉर्डर की बाउंड्री है वहां तक आप पैडिंग ऐड करते हैं। जितनी पैडिंग बढ़ाते जाएंगे इसका उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन ये आपके काउंट होगी आपके कंटेंट के ही अंदर। और जो मार्जिन है वो आपके बॉर्डर के बाहर से आती है, वो जितना आप मार्जिन देंगे तो वो दूसरे कंटेंट से उतना ही दूर खिसकती जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज आती है मार्जिन कोलैप्स। मार्जिन कोलैप्स क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर हमने पैडिंग वगैरह पढ़ लिया, ये मेरे पास कुछ स्लाइड्स थी उसकी। मार्जिन कोलैप्स कहाँ पे काम आती है, मार्जिन कोलैप्स सिर्फ आपके ब्लॉक एलिमेंट के अंदर टॉप और बॉटम में होती है, आपके और कहीं पे भी मार्जिन कोलैप्स नहीं होती। मार्जिन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अपने मार्जिन दी, इसने इसको अपने से 10 पिक्सल दूर खिसका दिया, यहाँ से 20 पिक्सल, यहाँ से 40 पिक्सल, यहाँ से 50 पिक्सल दूर खिसका दिया, ठीक हो गया। अगर मैं इसको मार्जिन को हटा दूँ और यहाँ से मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास माई कंटेंट 1 है, इसको मैं बॉटम में मार्जिन देता हूँ, बॉटम में 50 पिक्सल की। तो इसने माई कंटेंट 1 ने क्या किया, अपने आप से माई कंटेंट 2 को 50 पिक्सल दूर धकेल दिया। अब मैं जो माई कंटेंट 2 है उसको मैं मार्जिन टॉप देता हूँ, यानी कि इसको मैं मार्जिन ऊपर से दे रहा हूँ, कितना 25 पिक्सल, मार्जिन टॉप देता हूँ 25 पिक्सल। और कंट्रोल S टू सेव के, तो क्या होना चाहिए, इसको नीचे और नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने बॉटम में दी थी, इसने इसको धकेला। अब मैं इसको टॉप से दे रहा हूँ तो ये खुद नीचे आना चाहिए इसको, क्योंकि मैंने इसको 25 पिक्सल मार्जिन दिया। कंट्रोल S टू सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये नीचे क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स कर गई है। कैसे कोलैप्स कर गई है अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रोम में आके F12 प्रेस किया, वैसे ही एरो पे आए हम लोग और यहाँ पे आए इसके ऊपर। तो यहाँ पे जैसे आप मार्जिन देखेंगे तो इसने ऊपर वाले ने
नीचे वाले को 50 पिक्सल दूर कर दिया। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर शो हो रहा है, जैसे मैं मार्जिन पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर शो होगा, मार्जिन को वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखें इसको बॉटम में मार्जिन लगी हुई है 50 पिक्सल, तो क्या मतलब कि ऊपर वाले ने इसको 50 पिक्सल दूर कर दिया। और अगर यहाँ पे मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूँ तो देखिए नीचे वाले ने 25 पिक्सल इसको दूर किया, लेकिन यहाँ पे ये दूर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मार्जिन आपकी तभी लेगा जब वो किसी एलिमेंट से टकराएगा। यहाँ पे मार्जिन से मार्जिन नहीं लेगा। बाकी अगर ब्लॉक एलिमेंट है उसको आप लेफ्ट राइट से मार्जिन देंगे दो किसी एलिमेंट्स को, तो वो मार्जिन से मार्जिन पकड़ते हैं। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप टॉप बॉटम में मार्जिन दे रहे हैं तो वो मार्जिन से मार्जिन नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा आपका एलिमेंट से एलिमेंट मार्जिन पकड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं जैसे ही मार्जिन इसकी बढ़ाऊंगा 25 पिक्सल दिखे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ अपने अप एरो की मदद से, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो अब देखिए जैसे ही मैं मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें ये 50 जब होगी ना मार्जिन तो ये उसको जाकर टच करेगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को 50 मार्जिन दी हुई है। ऊपर वाले ने इसको ऑलरेडी अपने से 50 पिक्सल दूर धकेला हुआ है, तो नीचे वाले की मार्जिन 50 पिक्सल होगी तब जाके ये उसको टच करेगा। देखिए 49 और 50 पे इसने उसको टच किया। अब 51 जब इसकी होगी ना तब ये उससे दूर होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं अब ये उससे दूर होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स कर जाती है। लेकिन अगर यही मार्जिन मैं इसको लेफ्ट राइट से देता तो ये उसको अपने आप से मार्जिन लेती है, यानी कि यहाँ पे 50 पिक्सल आई हुई है तो ये 25 पिक्सल यहीं से लेके दूर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया मार्जिन कोलैप्स का आपको। इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्लाइड है तो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड से भी समझा देता हूँ। तो देखिए इसने वो कंटेंट 1 ने कंटेंट 2 को अपने से 50 पिक्सल दूर धकेल दिया। अब जब मैंने कंटेंट 2 को 25 पिक्सल मार्जिन दी तो उसका तो यहीं पे आके दम टूट गया। जब वो इससे टकराती तब वो इससे अपने आप दूर करती। तो ये टकराएगी कब, 50 पिक्सल पे आके सिर्फ इससे टकराएगी, दूर नहीं करेगी अपने आप को। दूर कब करेगी, जब इसको 51 पिक्सल मार्जिन दूंगा या 52 या 53 जब बढ़ाता जाऊंगा 50 से ऊपर, तब भी अपने आप को दूर धकेलती जाएगी। लेकिन बाकी केस में क्या होता है, आपके इनलाइन केस में या लेफ्ट राइट के केस में क्या होता है, ये मार्जिन जब मैंने इसको दी तो ये मार्जिन कोलैप्स नहीं करेगी, बल्कि ये मार्जिन यहीं से इसके एज से ही टकरा के नीचे आ जाती है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में टॉप और बॉटम में मार्जिन कोलैप्स कर जाती है। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्पैन। स्पैन पे अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है, स्पैन को इसकी क्लास को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मार्जिन ऑटो, हम इसके लिए मैं एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मार्जिन ऑटो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बंदे को, वो किसी पे अप्लाई होता है, वो एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, ये मार्जिन ऑटो हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, सब कुछ आपको समझा दूंगा। मैंने देखे जितने भी स्पैन है मैंने इनको एक क्लास दी हुई है, ठीक है, स्पैन एलिमेंट। तो ये क्लास की हेल्प से मैं तीनों स्पैन को बॉर्डर दे देता हूँ। स्पैन 1 स्पैन 2 आईडी की हेल्प से टारगेट करती है। आईडी के लिए लगाऊंगा स्पैन 1 को, ठीक है, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, वही सभी दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्पैन 1 जो है इसके राइट में मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ, तो मार्जिन देखिए सही से वर्क करेगी। स्पैन राइट, अगर मार्जिन राइट को मैं अपने से 20 पिक्सल दूर करता हूँ तो देखिए इसने इसको स्पैन 1 ने राइट में तो इसको 20 पिक्सल दूर खिसका दिया। लेकिन अगर मैं मार्जिन बॉटम देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो स्पैन 1 है वो स्पैन 3 को अपने से नीचे से इसको मार्जिन दे दे, दूर कर दे अपने आप से। तो मार्जिन बॉटम अगर मैंने दी यहाँ पे 20 पिक्सल, तो यहाँ पे मार्जिन नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट में मार्जिन टॉप और बॉटम वर्क नहीं करती, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर डिस्प्ले, इसके ऊपर इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। अब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं इस पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाऊंगा तो ये ब्लॉक एलिमेंट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अपने तीनों पे लगा देता हूँ, जिस पे मैंने आईडी देखी है स्पैन एलिमेंट क्लास की आईडी, ताकि तीनों पे जो है वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर कर दूँ, कंट्रोल टू सेव किया, तो देखिए अब इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है, ठीक है। अब इसको मार्जिन मिल गई है। लेकिन अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन को डिसेबल कर दूँ थोड़ी देर के लिए तो देखिए मार्जिन गायब। तो ये जब हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो ये बिल्कुल ब्लॉक एलिमेंट की तरह जो है वो बिहेव करता है। तो इसके ऊपर मार्जिन बॉटम भी जो काम करती है और मार्जिन टॉप भी काम करती है। और एक बात यहाँ आपको बता दूं, अगर इनलाइन एलिमेंट है उसके ऊपर विड्थ भी काम नहीं करेगी। तो अगर हमको किसी
इनलाइन एलिमेंट के ऊपर विड्थ लगानी है तो हम उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मार्जिन क्या चीज़ है, पैडिंग क्या चीज़ है, CSS बॉक्स मॉडल भी समझ में आ गया होगा। और आप जब मार्जिन टॉप और बॉटम देते हैं आपके इनलाइन एलिमेंट पे, आपका स्पैन हो गया, आपका बोल्ड टैग हो गया, काफ़ी सारे टैग्स हैं हम पढ़ चुके हैं जो इनलाइन टैग्स हैं, उसके ऊपर जब आप मार्जिन टॉप बॉटम देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वर्क नहीं करती। तो इसी वजह से वर्क नहीं करती, आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते तो वो वर्क करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।